हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का आज हम पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 2 अटेंड करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, इस लेक्चर में हम आज के जो पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है फ्रेंड, सीजनल कैंप, इसको आज हम कवर करेंगे, फोकस करेंगे। इसके बारे में ऑल ओवर डिटेल में आज हम बात करेंगे, जान के लेंगे, समझ के लेंगे। अब फ्रेंड, जब मैं पर्टिकुलर लेक्चर आपको सिखाना स्टार्ट करूं तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि आपको जो भी यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बताया जा रहा है वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। और साथ ही साथ अपने क्लास की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन करने के लिए अपनी नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते भी आप चले। अब देखिए फ्रेंड, हमारा जो आज का जो पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है, जिसमें हमें ऑल ओवर डिटेल इसी के अराउंड पॉइंट के अराउंड हमारे को आज का लेक्चर रहने वाला है, सीजनल कैंप। अब देखिए फ्रेंड, मैंने तो आपको यहाँ पे जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था तो हमने शेल्टर, दैट टाइम जो ह्यूमंस थे उनके शेल्टर किस तरह से थे, या मिडल स्टोन एज के टाइम पे जो ह्यूमंस थे या एप्स थे उनके शेल्टर किस तरह से होते थे, इसके बारे में हमने डिटेल में जान के लिया। अब एक्चुअल में देखिए फ्रेंड, ये सीजनल कैंप किसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, अब ये सीजनल कैंप को जिस तरह से इमेजिन कीजिए कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई हमने शेल्टर बनाया या कैंप बनाया, फिर बाद में हमने उधर से हटा दिया। लाइक दैट, आप पिकनिक को जाते हैं फ्रेंड, पिकनिक को जाने के वक्त वहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए आप क्या करते हैं, फॉरेस्ट में या जंगल में अपना एक सीजनल यानी कि टेम्पररी कैंप बनाते हैं। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए बनाते, कैंप करके रहते हैं वहाँ पे। फिर जैसे ही आपका वहाँ पे काम खत्म होता है, वक्त खत्म होता है, एक्टिविटी ओवर हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ से अपना जो कैंप से शेल्टर रहता है उसको उठा लेते हैं। अब इसी तरह से दैट टाइम जो होमो सेपियंस थे या दैट टाइम के जो एप्स थे, उन लोग किस तरह से अपना सीजनल कैंप बनाते थे और इनका सीजनल कैंप बनाने की इनको रिक्वायरमेंट क्यों थी, ये ऑल ओवर बातें हम इसी पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूँगा, इन द मिडल स्टोन एज ग्रुप्स ऑफ होमो सेपियंस हैड एस्टैब्लिश्ड कैंप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है फ्रेंड, होमो सेपियन जो थे मिडल स्टोन एज यानी कि मध्य पाषाण युग जिसको कहा जाता है, या मध्य पाषाण युग या मिडल स्टोन एज का जो टाइम रहता है, मतलब कि एक जो स्टोन एज रहती है प्रॉपर्ली फ्रेंड, उसके मिडल टाइम में इन्होंने ये काम किया। अब यहाँ पे होमो सेपियन जो थे फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, होमो सेपियन। अब ये होमो सेपियन क्या करे, एस्टैब्लिश्ड कैंप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में इन्होंने छोटे छोटे कैंप बनाना स्टार्ट किए करते पूरी दुनिया में, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है, समझाया जाता है। और दैट टाइम जो हमें कैंप के एविडेंस मिले अलग अलग जगह पे, पर्टिकुलरली जो होमो सेपियंस ने बनाए वाले दैट टाइम जो कैंप थे, या हमें जो कैंप्स के एविडेंस मिले, हमें यही बताते हैं और यही इंडिकेट करते कि ऑल ओवर जो वर्ल्ड में कैंप बनाए गए। अब ये जो मिडल स्टोन एज में जो कैंप बनाए गए थे फ्रेंड, या होमो सेपियन ने जो कैंप को एस्टैब्लिशमेंट बनाया था फ्रेंड, तो दैट टाइम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि दैट टाइम है कि जो कैंप्स मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड सेमी टाइम पे मिले। और वो कौन सा टाइम था फ्रेंड, मिडल स्टोन एज टाइम था। और ऐसा कहा जाता है कि मिडल स्टोन एज टाइम तक या मिडल स्टोन एज पीरियड टाइम तक होमो सेपियन ने एक स्मॉल कैंप्स या छोटे छोटे कैंप बना के रहना स्टार्ट किए, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है, हमें बताया जा रहा है फ्रेंड। उसके आगे का हम पॉइंट कवर करते हैं। एट द टाइम द क्लाइमेट वॉज गेटिंग वार्मर। अब इसी के समय ऐसा कहा जाता है, ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है या वातावरण जहाँ पे होमो सेपियन सर्वाइव करते थे या रहते थे, दैट टाइम का जो क्लाइमेट है फ्रेंड, क्या होने लगा, गर्म होने लगा, वार्म होने लगा, हॉट होने लगा, इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, अब कभी भी देखिए दैट टाइम अगर से एक पर्टिकुलर क्लाइमेट जो रहता है वो अगर से चेंज होने लगे या उसमें अगर से कुछ चेंजेस आने लगे, तो वहाँ पे भी जो उसके अराउंड जो लिविंग्स रहते हैं उसमें भी कुछ आपको फ़र्क या डिफरेंट आने को देखने को मिलेगा। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है, एवरीवेयर द एनवायरमेंट वाज चेंजिंग। अब यहाँ पे सभी जगह पे क्या हुआ, एनवायरमेंट क्या हुआ फ्रेंड, चेंज हुआ। और वहाँ था जो क्लाइमेट था फ्रेंड, अब जो कोल्ड क्लाइमेट था फ्रेंड,
या कूल जो क्लाइमेट था जहाँ पे ये होमोसेपियंस सर्वाइव करते थे या रहते थे। अब वहाँ का जो टेम्परेचर या क्लाइमेट कैसा होने लगा, वार्म होने लगा, गर्म होने लगा या हॉट होने लगा, ऐसा कहा जाता है। और वो सभी जगह पे होने लगा, एवरीवेयर होने लगा, ठीक है फ्रेंड। एंड विथ इट द डाइट ऑफ होमोसेपियंस वाज आल्सो अंडरगोइंग चेंज। इसी के साथ साथ इनके खान पान या इनका जो डाइट था फ्रेंड, होमोसेपियन का जो डाइट था, पहले जो पर्टिकुलर चीज़ें खाते थे फ्रेंड, इसमें इनके चेंजेस आने लगे, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है फ्रेंड। इनके क्लाइमेट के साथ साथ इनके खान पान यानी कि जो डाइट की रूटीन ऑफ जो डाइट थी फ्रेंड, इसमें भी इन्हें क्या आने लगा, चेंजेस आने लगा। और कहा जाता है कि जो बदलाव हुआ फ्रेंड उसकी वजह से, दैट रीज़न बाय द टाइम ऑफ मिडल स्टोन एज बिग एनिमल लाइक अ mammoth were no the way extinction due to the changing environment, and also because they were hunted on very large scale। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ पता है क्या फ्रेंड, अब ये जो सेंटेंस पर्टिकुलरली मैंने पढ़ा, अब देखिए बाय द मिडल स्टोन एज बिग एनिमल ने, जैसे कि मेमथ या मेमथ वोली मेमथ की जैसे कि स्पीशीज़ के एनिमल। अब से जो मेमथ एनिमल था फ्रेंड, इसे एज अ एलिफेंट्स जो है आज के हम जो एलिफेंट दिखते हैं, उसी से ये कुछ इसका जो पर्टिकुलर फेस ऑफ जो है फ्रेंड, फेस जो है फ्रंट फेस मैच करता है। वन ये मेमथ जो एलिफेंट थे फ्रेंड, ये एलिफेंट के एंसेस्टर थे कहा जाता है। इसी से ही ऐसे मेमथ की जो स्पीशीज़ या जीन्स ऑफ पार्टिकल से ही एलिफेंट तैयार हुए या क्रिएट हुए, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ये जो एनवायरनमेंट था, अब ये जो एनवायरनमेंट क्या होने लगा, यहाँ पे देखिए कोल्ड से क्या होने लगा फ्रेंड, वार्म होने लगा, यानी कि वार्म होने लगा, गर्म होने लगा, हॉट होने लगा फ्रेंड। अभी जो हॉट क्लाइमेट था फ्रेंड, अब इसमें जो वोली मेमथ जैसे जो बड़े प्राणी थे, बिग एनिमल जो थे, इन्हें इसमें सर्वाइव करना या खुद के अपने अस्तित्व को बचाना पॉसिबल नहीं हुआ, खुद के एग्जिस्टेंस को बचाना पॉसिबल नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड आल्सो बिकॉज दे वेयर, अब ये चेंजिंग इन्वायरमेंट और इनका जो लार्ज स्केल पे क्या किया जाने लगा फ्रेंड, शिकार किए जाने लगा, तो ये जो स्पीशीज़ है, ऐसा हमें बताया जाता है या हमें समझाया जाता है कि ये स्पीशीज़ क्या हो गए, नष्ट हो गए या ख़त्म हो गए है। दैट द why Homo sapien largely turn the fishing। अब देखिए फ्रेंड, अब ये जो मेमथ, पहले इनका जो फूड था फ्रेंड, ज़्यादा लार्ज लेवल पे इन्हों जो हंटिंग करते थे, ऐसे जो मेमथ जैसे लाइक दैट जो एनिमल्स थे, बिग एनिमल, इनका इन्हों क्या करते थे, हंटिंग करते थे फ्रेंड। अब ये हंटिंग करते थे तो फ्रेंड यहाँ पे एक बात हमें नोटिस भी करनी है और समझनी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्या कि देखिए फ्रेंड, अगर से कोई पर्टिकुलर जो ऐसे मेमथ जैसे जो एनिमल है, बिग एनिमल है, अब दैट टाइम क्लाइमेट चेंजिंग की जो कंडीशन आ रही है, वो कंडीशंस की वजह से ये एनिमल जो अगर से पूरे ही टोटली ख़त्म होने लगे या एंड पॉइंट पे जाने लगे और वो एनवायरनमेंट में वो उन्हें मिलने नहीं लगे, तो अब बाय ऑप्शन होमोसेपियंस ने क्या करा, यहाँ पे अपनी जो रूटीन ऑफ डाइट या हंटिंग का जो स्केल है उसको चेंजेस किया और उन्होंने क्या करने लगा, टर्न टू फिशिंग। मतलब कि अब इन्होंने क्या करा, फिशरीज या फिशिंग पकड़ना यानी मछली पकड़ना इन्होंने चालू करा। और उसी के साथ साथ ही ऑल्सो बिगेन टू डिपेंड मोर, अब इसी के साथ साथ इन्होंने डिपेंड द मोर ऑन, देखिए एक मिनट, 1 सेकेंड फ्रेंड, मोर ऑन हंटिंग स्मॉलर एनिमल। और इसी के साथ उन्होंने और छोटे छोटे जो प्राणी थे फ्रेंड, अब बिग एनिमल जो थे दैट टाइम क्लाइमेट चेंजेस की वजह से या क्लाइमेट चेंजिंग की जो एक्टिविटी हुई थी, ये बिग एनिमल दैट टाइम इनको मिलने लगे क्या फ्रेंड, नहीं मिलने लगे। और बहुत से ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल जो थे वो क्या होने लगे, एंड होने लगे। तो अब ये एंड हो गए थे एनवायरनमेंट में लाइक दैट, उसमें इंक्लूडिंग मेमथ भी था। अभी मेमथ भी जो एनिमल था फ्रेंड, वो मरने के बाद में क्या हुआ, या डाई होने के बाद में अब इन्होंने छोटे छोटे जो एनिमल्स थे उनका इन्होंने क्या करने लगा, हंटिंग करना स्मॉलर एनिमल्स। देखो हंटिंग और ऑन हंटिंग द स्मॉलर एनिमल्स, मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स का इन्होंने शिकार करना अपने डाइट में चालू करा, या डाइट में अब छोटे छोटे एनिमल्स को खाना भी इन्होंने चालू करा। इसलिए कहा जाता है कि दैट टाइम जो वार्म क्लाइमेट होने लगा तो इन्होंने अपने रूटीन ऑफ डाइट में चेंजेस करा। देख सकते हो आप फ्रेंड, इनके डाइट में भी क्या होने लगे, चेंजेस आने लगे। लाइक द वाइल्ड बोर, अब जो जंगली भालू थे फ्रेंड, वो कहा जाता है डियर, माउंटेन गोट,
और देखिए हरन और जो माउंटेन के जो गोट थे, यानी कि जो भेड़ बकरी थी, पहाड़ी भेड़ बकरी, इसका इन्होंने शिकार करने लगे, और शिप का भी इन्होंने शिकार करने लगे। इस तरह से अलग अलग तरह के जो छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स थे एज कम्पेयर किसके फ्रेंड, मेमथ जैसे बिग एनिमल के, इनका इन्होंने क्या करने लगे, ऐसे छोटे एनिमल का हंटिंग करने लगे फ्रेंड। यहाँ पे ये हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और इसके ऊपर इन्होंने लार्ज स्केल पे डिपेंड रहना स्टार्ट किए। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ये पॉइंट ऑफ कंसेप्ट से आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पे देखिए दो तरह की जो आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे पिक्चर से, अब देख रहे हैं करंट में जो एनिमल है, ये जो हम इसको जो देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में या कभी कभार न्यूज़ पे वगैरह भी देखते हैं हम, ये एलिफेंट है। अब इसी के कंपेयर में अगर से आप देखोगे, मेमथ जो है एनिमल, ये इससे कुछ ना कुछ मैच करता है ना। ये जो मेमथ है दैट टाइम फ्रेंड कहा जाता है, अगर से जो क्लाइमेट चेंज में अगर से मेमथ जैसे जो पुरानी एनिमल्स थे फ्रेंड, इन्हें क्या हुए, नष्ट हो गए या इनका एंड हुआ कहा जाता है फ्रेंड। अब देखिए लार्ज ऑफ जो इनका जो ये है पार्ट, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, और इनका जब डीएनए भी मैच किया गया था फ्रेंड, एक दूसरे से क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड आपको एक बात ये कहना चाहूँगा, द मेमथ वाज अ एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट। अब ये एलिफेंट के क्या थे, पूर्वज तो थे ही, हाउएवर ही वाज द मच बिगर इन द साइज, और ये आकार में एज कम्पेयर एलिफेंट के बहुत बड़े थे, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड, कंपेयर टू द एलिफेंट के कंपेयर में ये क्या थे, बहुत ही बड़े थे। अब अगर से इसी के बारे में डिटेल में जानना है तो फ्रेंड अपना जो नेट है सोशल मीडिया, उस पर आप जाइए, इसके बारे में आपको डिटेल में जानने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू अपना जो टॉपिक है, पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है, इसको ऊपर फोकस करते हैं। द चेंज्ड डाइट पैटर्न इनेबल्ड द ग्रुप ऑफ होमो सेपियन टू द रोम टू फारवे रीजन। अब देखिए यहाँ पे जो इनका जो आहार पद्धति या जो डाइट ऑफ प्लांट सिस्टम है, ये जो चेंज होने लगा फ्रेंड। अब इन्होंने क्या करे, जो मानव समूह में या जो छोटे छोटे ग्रुप्स में होमो सेपियन जो रहते थे फ्रेंड, अब इन्होंने क्या करे, दूर यानी कि जो छोटे दूर जो प्रदेश थे या जो ऑल ओवर फॉर एवे जो रीजन थे, इन पे इन्होंने जाना या भटकना चालू करे, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है, हमें समझाया जाता है। और हवामान और क्लाइमेट जो चेंज हुआ फ्रेंड, दे मूव्ड द कैंप्स डिफरेंट प्लेस अकॉर्डिंग। अब देखिए फ्रेंड, इन्होंने अलग अलग तरह घूमना तो चालू करे, और एक इन्हीं क्या करे, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी चालू करे, और अपने जो डिफरेंट जगह पे कैंप्स लगाना भी चालू करे अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंजेस। अब देखिए फ्रेंड, जो वातावरण है या वातावरण के हिसाब से जो चेंजेस आ रहा था फ्रेंड, उसके हिसाब से इन्होंने एक ताक पूर्ति दैट टाइम क्या करें, जो बस्ती वगैरह बना के रहना चालू करे चेंजेस के वजह से, ऐसा यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, दे वे मूव टू द कैंप ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस। अब एक ही जगह पे प्रॉपर इन्होंने सेटल थे क्या फ्रेंड, नहीं फ्रेंड, आ जाएगी ये पर्टिकुलर यहाँ पे अगर से कोई स्पेशल रीजन है जहाँ पे उन्हें डाइट फूड या उनके जो सर्वाइव करने की जो चीज़ है होमोसेपियंस के, वो अगर से उन्हें लार्ज अमाउंट पे अगर से कोई पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है या फाइंड हो रही है, तो वहाँ पे वो रुकेंगे जब तक वहाँ की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। अगर से यहाँ की चीज़ें ख़त्म हो गए या एंड होगा, और यहाँ का पर्टिकुलर जो क्लाइमेट है अगर से चेंजेस होगा जिसमें उन्होंने सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वहाँ से वो धीरे धीरे क्या करेंगे, दूसरी जगह पे मूव करेंगे। इस तरह से एक है कि नहीं प्रॉपरली सीजनल कैंप बनाया गया, और सीजनल कैंप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाके वहाँ की चीज़ों में सर्वाइव किया गया, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। देयर दे हार्वेस्ट सीजनल वाइल्ड ग्रेन गेदर्ड सीजनल फ्रूट और एंड रूट। अब देखिए फ्रेंड, जैसा ही एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो अब यहाँ पे कहा जाता है कि हार्वेस्ट हवामान के अनुसार या सीजनल जो हवामान था या क्लाइमेट था फ्रेंड। अब सीजनल का मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पे हवामान या क्लाइमेट के आधार पे कहा जाता है। अगर से ऐसे भी कुछ पर्टिकुलर क्लाइमेट होते दैट टाइम कि वो फ्रूट या फ्रूट ग्रेन आते, और उसके अलावा दूसरे अगर से सीजन में देखेंगे तो फ्रेंड वो फ्रूट ग्रेन आएंगे क्या फ्रेंड, नहीं आएंगे। तो अब इन्होंने क्या करने लगे फ्रेंड, जो पर्टिकुलरली होमोसेपियन थे, तो वाइल्ड ग्रेन गेदर्ड सीजनल फ्रूट एंड रूट। अब इन्हों क्या करने लगे, इसकी खेती इन्हों करने लगे, फ्रूट की खेती, फूड ग्रेन की खेती, इस तरह की इन्हों खेती करने लगे फ्रेंड। और ऐसा कहा जाता है कि हवामान के बदलने के या हवामान के चेंजेस के आधार पर इन्होंने हार्वेस्टिंग करना चालू करे, और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ फार्मिंग कहा जाता है, जिसमें उन्होंने फल भी यानी कि फ्रूट भी और कंदमूल भी यानी कि जो रूट्स कहा जाता है इसको फ्रेंड, ऐसे इन्होंने गोला करे और इसकी हार्वेस्टिंग करना भी इन्होंने चालू करे। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में दे वुड फाइंड आउट द बेस्ट सीजन फॉर द फिशिंग। अब उन्हें पता भी चलने लगा है फ्रेंड
कि ऐसा कौन सा सीज़न है या ऐसा कौन सा टाइम है या क्लाइमेट है जो फिशिंग के लिए बेस्ट था, यानी मासेमारी के लिए बेस्ट था। इनको नॉलेज भी अब यहाँ पे थोड़ा बढ़ने लगा। अब देखिए इन्होंने हार्वेस्टिंग भी करना चालू करी थी और फिशरीज़ का भी इनको कौन से टाइम पे फिशरीज़ करना चाहिए या फिशिंग करना चाहिए ये भी इनको नॉलेज बढ़ने लगा। एंड यूज़ द नॉलेज टू देयर एडवांटेज। अब इसी नॉलेज या इसी जो नॉलेज जो ज्ञान था फ्रेंड, इसका इन्होंने फ़ायदा लिया और क्या किया फ्रेंड, आगे देखिए आप। बाय ऑब्जर्वेशन दे डिस्कवर्ड द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड। और देखिए फ्रेंड, इसी के आधार पे यहाँ पे कहा जाता है कि जो उन्होंने यहाँ पे ऐसे ये जो अपने नॉलेज और इतनी गेन के आधार पे यहाँ पे जो क्लाइमेट की जो परिस्थिति है उसको समझने का जो इनको यह जानकारी इकट्ठा करने का आधार था फ्रेंड, इसके आधार पे इन्होंने क्या किया, नए नए अच्छे शिकारी क्षेत्र या हंटिंग के ग्राउंड को ढूंढ के भी निकाला। ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। बाय द दे डिस्कवर्ड द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड, मतलब कि उन्होंने अच्छे से हंटिंग ग्राउंड को, बेस्ट हंटिंग ग्राउंड को ढूंढ के निकाला और वहाँ पे उन्होंने रहना या सेटल होना कुछ समय के लिए चालू करे। फॉर दिस सीजन दे स्टेड इन वन। अब ऐसा कहा जाता है ये जो क्लाइमेट है या ये जो सीज़न है इन्होंने एक जगह रुकने में कामयाब हुए या सक्सेस हुए, ऐसा कहा जाता है। प्लेस फॉर द लॉन्गर पीरियड। अब एक ही जगह पे रुकना। अभी जो छोटे छोटे नॉलेज थे फ्रेंड, इन्होंने फार्मिंग करना जो सीखी, एक सीजनेबल जो फार्मिंग करना स्टार्ट की और सीजनेबल फिशेस का भी इनको जो नॉलेज मिला और सीजनेबल जो ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने जो ग्राउंड देते फ्रेंड वहाँ पे इनको एक प्रॉपर एक नहीं जो हंटिंग बेस्ड ग्राउंड का ऑब्जर्वेशन हुआ फ्रेंड। ये ऐसे जो 4-5 चीज़ें जो इन्होंने सीखी थी फ्रेंड, दैट नॉलेज भी आप इन्होंने एक जगह पे रुकना स्टार्ट किए या लॉन्गर पीरियड रुकना इनको पॉसिबल हुआ फ्रेंड, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मेन जो होमो सेपियंस आप देखोगे ना फ्रेंड, होमो सेपियन की फर्स्ट नीडिंग क्या थी फ्रेंड, रिक्वायरमेंट क्या थी, फूड। अब जैसे ही फूड ग्रेन मतलब कि फार्मिंग करने की वजह से या फार्मिंग की हार्वेस्टिंग करने की वजह से इनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट थी यार, ये फ्रेंड काफ़ी हद तक क्या हो गई थी, कम इनफ हो गई थी। मतलब कि इनको जो फूड आ रहा था फार्मिंग करने की वजह से वो काफ़ी लार्ज स्केल पे आ रहा था। तो अब इन्होंने क्या करे, अलग अलग तरह के एक जगह पे प्रॉपर रुकना स्टार्ट किए। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, लॉन्गर प्लेस पीरियड ऐसा कहा जाता है। दे क्लियर्ड जंगल्स बाय द फीलिंग ट्रीज। अब देखिए फ्रेंड, इन्हों क्या करते थे, जहाँ पे भी इन्हों लॉन्गर टाइम के लिए रुक रहे, अब वहाँ पे क्या कर रहे, क्लियर द जंगल, मतलब कि जंगल को साफ कर रहे हैं। बाय द फीलिंग द ट्री, अब उस पर झाड़ा लगाए जा रहे हैं। एंड द सेटअप देयर सीजनल कैंप, और वहाँ पे हंगामी स्तर लगा कि इन देयर द क्लियरिंग। ठीक है, इस तरह से इन्हों कर रहे थे फ्रेंड, हंगामी तड़ पाड़ाता से या इन्हों तैयार करते थे, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। राना की जो जंगल में की या फॉरेस्ट में की जो झाड़ी रहती थी फ्रेंड, इसको इन्हों तोड़ते थे और उसको कापनी करके उसको ओपन प्लेस किया जाता था और जाके पे वो उस जगह पे एक नहीं सीजनल कैंप बना के रहना स्टार्ट करते थे फ्रेंड, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए, अगर से आप पर्टिकुलर आपके जो बुक में टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर देखोगे फ्रेंड, तो आपको पता चलेगा पर्टिकुलरली होमो सेपियंस जो थे फ्रेंड, इस तरह से पर्टिकुलरली क्या करते थे, जो आप यहाँ पे आप जस्ट इमेजिन करिए, एक बड़ा सा लार्ज स्केल का जो जंगल था उसको क्या करे इन्होंने पहले कट किए। कट करने के बाद में देखिए फ्रेंड, अपने जो एक सीजनेबल कैंप इन्होंने यहाँ पे बनाए, इस तरह से रहने लायक ऐसे छोटे छोटे हंट इन्होंने बनाए। फिर उसके बाद में यहाँ पे के जो झाड़ा है उसको काटना स्टार्ट किए और काटने के बाद में यहाँ पे फार्मिंग करके जो फूड ग्रेन्स है वगैरह इन्होंने सोइंग करके बोइंग करके इन्होंने अपना रहना स्टार्ट किया, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है, समझाया जा रहा है फ्रेंड। अगर से आप ये पर्टिकुलर पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो अभी तक की जितनी भी हमने आपको क्रोनोलॉजी बताई समझाई, मिडल स्टोन एज से लेकर अभी तक के जो होमो सेपियंस के जो डाइट प्लान में क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह से आए, वो आपको ऑल ओवर समझ में आएंगे। और देखिए फ्रेंड, हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर करा के दी, कि बताया कि लाइक दैट कैसे होमो सेपियन जो मिडल स्टोन एज टाइम पे जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे थे या क्लाइमेट चेंजेस की जो एक्टिविटी हो रही थी, तो उनके डाइट प्लान में कैसा चेंजेस आया। फिर जो होली मेमथ दैट टाइम की जो एनिमल के जो एंसेस्टर थे उनकी जो स्पीशीज़ थी किस तरह से गायब हुई, ये सारी बातें आपको हमने बताया। फिर बाद में उन्होंने फार्मिंग करना किस तरह से स्टार्ट करी और उनके डाइट प्लान में किस तरह से चेंजेस आए और उन्हें छोटे छोटे एनिमल्स का भी यहाँ पे शिकार करे, हंटिंग करे, ये सारी बातें आपको क्लियर करा के ली। आप देखिए फ्रेंड, इसी के साथ आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए और हमारे इस वीडियो को पर्टिकुलर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से हमारे को इस तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल को डियर फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा फ्रेंड, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फ्रेंड। बाय, टेक केयर।